नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए तेज रफ्तार अंदाज में देख लेते हैं खबरें। तो एक विशेष समुदाय की महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में जेल में बंद बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनिदास 10 दिन बाद जेल की सलाखों से बाहर आ गए हैं। शनिवार को ही उनकी जमानत मंजूर हो गई थी। जेल की सलाखों से बाहर आने के बाद महंत ने कहा कि भगवा और धर्म के लिए हजारों बार जेल जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, हजारों हमले झेलना पड़े तो तैयार हूं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है, क्योंकि जो सजा मिलनी थी वो मिल गई है। धर्म के लिए प्राण भी त्यागना पड़े तो मैं तैयार हूं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित धरवाई इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की सामूहिक हत्या का मामला अब सियासी रंग लेने लगा है। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा की ओर से प्रतिनिधि मंडल भेजे जाने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस घटना पर संज्ञान लिया है। अखिलेश यादव के निर्देश पर आज ही 6 सदस्यीय प्रतिनिधि खेवराजपुर गांव जाएगा और पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देंगे। इसके साथ ही पूरी घटना की एक डिटेल रिपोर्ट बनाकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को सौंपा जाएगा। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस समय अस्पतालों का दौरा करके वहां की स्वास्थ्य सुविधाएं परख रहे हैं। इस कड़ी में आज सीएससी महिलाबाद लखनऊ के डॉक्टर के निकृष्ट कार्यशैली से संबंधित वीडियो का संज्ञान लेते हुए उन्होंने महानिदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य को जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी देते हुए उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज सीएससी मलिहाबाद लखनऊ के डॉक्टर के निकृष्ट कार्यशैली से संबंधित वीडियो पर संज्ञान लेते हुए मैंने महानिदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य को जांच के आदेश देते हुए दोष सिद्ध होने पर चिकित्सक को निलंबित करने और कार्रवाई की रिपोर्ट 26 अप्रैल तक उपलब्ध कराए जाने की बात कही है। कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गाजियाबाद में कोरोना के केसों की संख्या 200 से ज्यादा हो गई है। बीते 24 घंटे में 48 नए मामले सामने आ चुके हैं। डीएमआरसी भी इस मामले में सतर्कता बरत रहा है। मेट्रो में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अब मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। बिजनौर के कीरतपुर ब्लॉक में विद्यालय परिसर में डीएम और एसपी ने भोजपुर गांव के प्राथमिक स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम और एसपी ने छात्र छात्राओं से बातचीत की और विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में तेज रफ्तार कार चलती ट्रक के पीछे घुस गई। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं महिला और चालक घायल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। आगरा के नगला मोहल्ले में बिजली पोल पर स्पार्क करने से नीचे रखे भूसे के कूप में आग लग गई। आग की चपेट में एक भैंस बुरी तरह से झुलस गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पा लिया। लखनऊ में शादी समारोह से वापस लौट रहे स्कूटी सवार को पुलिस की जीप ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई और एक घायल है। वहीं परिजन पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अलीगढ़ की गांधी थाना पार्क इलाके में पुलिस ने गांजा तस्करी करते 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 140 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 14 लाख रुपए आंकी गई है। ललितपुर में युवक की सिर कुचलकर निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मृतक के दोस्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मृतक और उसके दोस्त के बीच शराब के नशे में विवाद हुआ था। फर्रुखाबाद में एसओजी और पुलिस की टीम ने बीमा कंपनी के मैनेजर समेत 11 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 31,300 रुपए समेत 15 मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद किए हैं। अलीगढ़ के इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान के भड़काऊ बयान को लेकर हिंदू महासभा ने थाना गांधी पार्क में उनके खिलाफ तहरीर दी है और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अलीगढ़ में जिला अधिकारी सेल्वा कुमारी ने एसएसपी कलानिधि नथानी के साथ ऊपरकोट कोतवाली थाना में समाधान दिवस में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान निकाला। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में युवक ने शरीर पर पेट्रोल डालने के बाद आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। शरीर में आग लगने से युवक गंभीर रूप से झुलस गया। गंभीर हालत में युवक को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। मुजफ्फरनगर में आगामी त्योहारों को देखते हुए डीएम और एसएसपी अभिषेक यादव ने मॉक ड्रिल अभियान चलाया। एसएसपी ने बताया कि आगामी त्योहार को देखते हुए पुलिस फोर्स को संवेदनशील एरिया में तैनाती दी गई है और उन्हें दंगों और बवाल से निपटने की पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में 15 साल की बच्चे के मौत के मामले में मृतक बच्चे के परिजनों ने जिला अधिकारी से गुहार लगाने के बाद जिला अधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने प्रशासन को बच्चे के शव को कब्र से खुदवाकर जांच करने के आदेश दिए। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में मोहल्ले में शराब ठेका खोलने पर लोगों ने विरोध किया। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि गली में कोचिंग सेंटर चलता है, जहां पर लड़कियों का आना जाना रहता है।
मिर्जापुर के अरोरा क्षेत्र में मानक की धज्जी उड़ाकर चल रहे 12 क्रशर प्लांट को सीज कर दिया गया है। क्रशर प्लांटों से उड़ने वाले धूल के कारण स्थानीय नागरिक लंबे समय से उन्हें बंद किए जाने की मांग कर रहे थे। जिलाधिकारी ने बताया कि शिकायत पर उप जिलाधिकारी के क्रशर प्लांटों के निरीक्षण के दौरान पत्थरों की क्रशिंग प्रक्रिया में पानी के छिड़काव की व्यवस्था नहीं की गई थी। वहीं उसके आसपास प्रदूषण नियंत्रण के लिए वृक्षारोपण भी नहीं किया गया था, जिसको देखते हुए प्लांट को सीज कर दिया गया है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में 14 अप्रैल को एक युवती की लाश बरामद हुई थी, जिसका खुलासा करने के लिए पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया और आखिरकार पुलिस युवती की हत्या करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने युवती से छुटकारा पाने के लिए युवती की हत्या कर दी थी, क्योंकि वो गर्भवती हो गई थी और लगातार शादी करने का दबाव बना रही थी। गाजीपुर के सैदपुर क्षेत्र में शनिवार को स्कूल चलो अभियान रैली को मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान भारी संख्या में प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान शिक्षा अधिकारी ने बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित हो, इसके लिए अध्यापक अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया। वहीं अभिभावकों को नामांकन के लिए प्रेरित किया है। हाथरस के आगरा रोड पर डीआरबी कॉलेज के पास रखे दिव्यांग युवक के चाय बिस्किट के खोखे में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। आग लगने से हजारों का नुकसान हुआ है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया है। एक तरफ जहां निचले क्षेत्रों में भीषण गर्मी पड़ रही है और जंगल में आग बुरी तरह से फैल रहा है, वहीं केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद धाम में ठंड भी बढ़ गई है। साथ ही 6 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा की तैयारियों में भी व्यवधान पैदा हो रहा है। इसके अलावा धाम में चल रहे द्वितीय चरण के पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाने हैं, लेकिन कपाट खोलने से पूर्व धाम में बर्फबारी होने लगी है। बर्फबारी के कारण केदारनाथ धाम में रह रहे मजदूरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नैनीताल के सरोवर नगरी में देर रात तकरीबन 1 बजे जंगल की आग रिहायशी इलाके तक जा पहुंची। जिस वक्त सारे लोग गहरी नींद में सो रहे थे, आग धीरे धीरे जंगल से आबादी की तरफ बढ़ रही है। आग के उठने वाले धुएं के कारण जब सोए लोगों का दम घुटने लगा, तब आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और दर्जन भर फंसे लोगों को बाहर भी निकाला गया सुरक्षित। रामनगर में विश्व प्रसिद्ध जिम कार्बेट नेशनल पार्क में फिर से किलकारियां गूंजी। हथिनी गंगा ने मादा शिशु को जन्म दिया है। मादा नवजात हाथी का कालागढ़ एलिफेंट कैंप में जन्म हुआ। हथिनी गंगा को कर्नाटक से लाया गया था। कुमाऊं के जंगलों में लगी आग पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कमिश्नर रावत ने सभी जिला अधिकारियों को जंगल की आग को नियंत्रण के लिए उपाय करने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि क्रूज स्टेशन के प्रभारियों की जवाबदेही तय करनी होगी। जंगलों की आग को लेकर प्रशासन, वन विभाग और पुलिस इंटीग्रेटेड कोर सिस्टम से मॉनिटरिंग करना होगा और आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्होंने ये आदेश दिया है। सहारनपुर के जाटूवाला गांव में किसान के गेहूं की फसल में आग लग गई। आग की चपेट में 20 बीघा फसल आ गई और इसका नुकसान हुआ है। झांसी में ट्रक ने सड़क किनारे लोडर को जोरदार टक्कर मार दी। 2 किसानों की मौके पर मौत हो गई। 5 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल किसानों को मेडिकल में चोरों का आतंक जारी है, जहां चोरों ने इससे पहले ज्वेलरी की दुकान में चोरी हुई थी। अलीगढ़ के जखेरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर बेटे ने पिता की पीट पीटकर हत्या कर दी। मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बांदा में शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। आग लगने से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पा लिया। सुल्तानपुर के देहात थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी समेत 3 बदमाश घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाशों के कब्जे से हथियार, 5 मोबाइल और अन्य सामान बरामद हुए हैं। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। सभी स्कूलों में मास्क लगाना जरूरी होगा। साथ ही संक्रमण की रोकथाम को लेकर बृहद स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। फरुखाबाद में एक हर्ष फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई। गंभीर रूप से युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की सूचना पर पुलिस पहुंची थी और इस पर छानबीन जारी है।
गोरखपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवा दिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हथियार, चोरी की बाइक समेत 1 लाख और 25,000 रुपए बरामद किए हैं। देवरिया के जिला जेल में सभी कैदियों को पहले राष्ट्रीय गान और उसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ाया गया। जेल में ये सराहनीय पहल सरकार के आदेश के बाद देखने को मिला। गोड्डा में रेल ए टिकट के फर्जीवाड़े के आरोपी की संपत्ति जब्त कर ली गई। चल और अचल संपत्ति मिलाकर 1,54,34,000 रुपए की संपत्ति जब्त हुई है। अवैध ई टिकटिंग के कारोबार में शमशेर आलम लिप्त था। गोड्डा में दबंगों से परेशान पीड़ित परिवार डीएम कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठे। 4 साल से रास्ते के लिए दर-दर की ठोकर खा रहे हैं और पीड़ित परिवार का दबंगों ने पूरी तरह से रास्ता बंद कर दिया है। 4 दिन पहले डीएम से न्याय की गुहार लगाते ये परिवार नजर आया था। लखीमपुर खीरी के पलिया कोतवाली क्षेत्र में सीओ संजय नाथ तिवारी के निर्देशन से पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा किया। आपको बता दें कि मजगई में काफी वक्त से गैर जनपदों से आकर कुछ लोग असलहा फैक्ट्री चलाकर विभिन्न आपराधिक से असलहों की खरीदी बिक्री करते थे। छापामारी के दौरान पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में बने और अध बने असलहे और असलहा बनाने के उपकरण, जिंदा कारतूस बरामद किए। बांदा में पेट्रोल पंप पर छापेमारी से हड़कंप मच गया। शासन के दिशा निर्देश पर डीएम ने टीम बनाकर जांच की। आधा दर्जन पेट्रोल पंपों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पेट्रोल पंप मालिक दहशत में नजर आए। किशोर की हत्या से लोगों के अंदर बेहद गुस्सा है। देर रात इलाके के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने मृतक किशोर हिमांशु शर्मा को न्याय दिलाने की मांग की। गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना क्षेत्र में 14 साल के मासूम किशोर की कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी और शव को रेडिसन होटल के पीछे वाले नगर निगम के पार्क में फेंक दिया था, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया था और इस पर जांच चल रही है। गाजियाबाद में 55 नए कोरोना मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना के एक्टिव मरीज की संख्या 246 तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि अप्रैल में अब तक 406 कोरोना संक्रमित मिले हैं। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र में लखनऊ क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली। 2 अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 60 लाख रुपए की स्मार्ट बरामद की है। आगरा के रकाबगंज थाना क्षेत्र में एक गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। ललितपुर के तालबेहट क्षेत्र में नवजात शिशु का शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप है, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को फिलहाल जांच के लिए भेजा गया। आगरा में अप्रैल महीने में सीडीओ ने निरीक्षण कर अनुपस्थित पाए जाने और समय से ड्यूटी नहीं पहुंचाने वाले 600 शिक्षकों पर कार्रवाई की। मुख्य विकास अधिकारी ए मनिक नंदन निरंतर छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं। औरिया के विधुना कोतवाल क्षेत्र में खुलेआम ऑटो चालक ने युवक के साथ गाली गलौज कर बेरहमी से पीटा। खुलेआम मारपीट की घटना से राहगीरों और क्षेत्रवासियों में दहशत है। पीड़ित युवक ने थाने में जाकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। हमीरपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में दबिश देने गई पुलिस की धमकी से वृद्ध की मौत हो गई थी। वृद्ध की मौत से आक्रोशित महिलाओं ने नेशनल हाईवे 34 जाम कर दिया। जमीनी विवाद के चलते पुलिस ने ये दबिश दी थी। रुड़की दिल्ली मार्ग पर हरिद्वार से गुजरात श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। एक महिला और बस की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। लखनऊ में पुलिस वैन में धक्का लगाने से मना करने पर नाराज सिपाही ने सरेराह किशोर को थप्पड़ मार दिया। घटना सीसीटीवी में कैद है, जिसे लेकर व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। मामला संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों ने सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है। बदायूं में एक युवक का अवैध तमंचे के साथ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। युवक बिलसी थाना क्षेत्र के हरगनपुर का बताया जा रहा है।